अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अगर कोई आपकी हाजात है जो काफ़ी टाइम से काफ़ी सालों से आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और वो आपकी कबूल नहीं हो रही है, तो मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा। मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाली हूँ जो अल्लाह ताला ने हमें खुद बताया है, और इस वजीफ़े को हमें तहज्जुद के वक्त में करना है, क्योंकि तहज्जुद का वक्त बहुत ज़्यादा फजीलत वाला वक्त होता है और उसमें दुआएँ कबूलियत के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उस वक्त पर अल्लाह ताला ख़ुद अपने बंदे से कहते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआओं को कबूल करूं। तो आपको फ़जर की नमाज से 1 घंटा पहले जो है उठना है। जैसे कि आप फजर में आपके हिसाब से जो भी टाइम हो, तो आप उससे 1 घंटा पहले अलार्म लगाइए और उससे पहले उठ जाइए। तो कोशिश करिए कि जब रात में आप सोएं तो बावज़ू होकर सोया करें। वैसे भी हमें जब भी रात में सोएं तो हमें बावज़ू होकर ही सोना चाहिए। तो जब अलार्म लगाएंगे अपना, जब आपकी जो है आँख खुलती है, तो सबसे पहले आपको ये 2 कलमात पढ़ना है जो कि हदीस से भी साबित है। सबसे पहले आपको ये कलमात पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और दूसरा जो कलमा है आपको वो पढ़ना है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पढ़ने के बाद में आप जो है अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करेंगे एक बार, और उसके बाद में आप अपने बेड पर ही बैठ करके अल्लाह ताला से आप दुआ करेंगे जो भी आपकी हाजात है। और ये वैसे भी सुन्नत से साबित है कि अगर रात के किसी भी पहर में अगर आपकी आँख खुल जाती है और ये 2 कलमात आप पढ़ते अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कबूलियत वाला लम्हा होता है। जब अगर आपको तहज्जुद नहीं भी पढ़नी है, तब भी अगर आपकी रात में आँख खुल जाती है, तो आप ये 2 कलमात पढ़ के अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत होगी वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन कलमे हैं ये, और इनकी तासीर, क्योंकि इसमें हम लोग अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहे हैं। तो जैसे ही आपकी आँख खुलती है, आप अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हो, उसके बाद में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो आपको 2 रकात नफ़िल नमाज़ बहुत सुकून से, बहुत आराम से पढ़नी है। और जब 2 रकात की आपकी 4 सजदे होंगे, तो उन चारों सजदों में आपको, जब आप सजदे में जाएंगे, आपको 7-7 बार आयत करीमा पढ़ना है। और आपको पता ही है कि जब आयत करीमा पढ़ के अल्लाह ताला से कोई भी दुआ करते हैं, कोई भी हाजत हो हमारी, तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल करते हैं। तो जब आप जो है सजदे में इसको पढ़ेंगे, और तो फिर आपके दिल में कुछ भी हो, अल्लाह ताला से कोई भी हाजत है आपकी, तो उस टाइम पर सजदे में अल्लाह ताला से दुआ करिए। जब आप आयत करीमा पढ़ लेंगे ना, तो चारों सजदे में आप दुआ कर सकते हैं, क्योंकि ये नफली नमाज है। तो इसमें हम सजदे में जो भी हम अपनी ज़बान में अल्लाह ताला से जैसे हम बात करते हैं, तो उस तरह से हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और उसके बाद जब आप अपनी नमाज़ को मुकम्मल कर लेंगे, तो आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। और जब अभी तो फ़जर के अज़ान में टाइम होगा, तो आप जाए नमाज़ पर बैठे रहेंगे, और बिना काउंट किए हुए जब तक अज़ान नहीं हो जाती है फ़जर की, तब तक आपको अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह बिना काउंट किए हुए पढ़ना है। और जब आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे, तो हमें फिर दिल ही दिल में अल्लाह ताला से उस टाइम पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कबूलियत वाला टाइम होता है ना वो, तो हमें अल्लाह ताला से दिल ही दिल में अपनी जो भी हाजात है, जो भी बात है, वो भी अल्लाह ताला से बताते रहना है, और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह की कोई काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि उसमें जितना भी टाइम होता है ना, उस टाइम पर जो इस्तग़फ़ार होता है, वो बहुत ज़्यादा, एक समझ लीजिए कीमती वक्त ही कीमती है। तो उसमें किया हुआ हर अमल, चाहे आप कुरान पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसमें किया हुआ हर अमल बहुत ज़्यादा कीमती होता है। और क्योंकि ये वक्त बहुत ज़्यादा फजीलत वाला होता है, उस टाइम पर ऐसा होता है ना कि आप अल्लाह ताला से बिल्कुल एक सुकून वाला टाइम होता है, तो अल्लाह ताला से आप अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दिन में हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं, और दुनिया के 50 काम होते हैं, तो उसमें आपका दिमाग लगा रहता है। पर ये जो टाइम होता है, ये हमारा और मेरे अल्लाह का बहुत ही, मतलब बहुत एक सुकून वाला टाइम होता है। इसमें आपको जो बात करनी है, अल्लाह ताला से जो भी मांगना है, आप बहुत आराम से, बहुत सुकून से अल्लाह से बात कर सकते हैं। तो आपको अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह जब तक कि फ़जर की अज़ान नहीं हो जाती है, ये पढ़ते रहना है। और हाँ, कोई भी अमल आप शुरू करेंगे, चाहे वो इस्तग़फ़ार हो या कुछ भी हो, तो सबसे पहले आपको दुरूद शरीफ तो आपको लाज़िम पढ़ना ही है, और लास्ट में भी और शुरू में भी। तो दुरूद शरीफ को बीच में, बाकी जो बीच में आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहेंगे। और उसके बाद जब आप ये पढ़ते रहेंगे, तो जब फ़जर की अज़ान होगी, तो फिर आप नमाज़ पे बैठे रहेंगे, और फ़जर की अज़ान और अक़ामत के दरमियान में भी खूब अल्लाह ताला से आपको दुआ करनी है। अज़ान को ध्यान से सुनना है, अज़ान का जवाब देना है, और अल्लाह ताला से अक़ामत के, मतलब वो टाइम जो 10 मिनट का होता है ना, वो भी कबूलियत वाला टाइम होता है। तो हमें चाहिए कि उस टाइम पर भी अल्लाह ताला से हमें खूब खूब दुआएँ करनी हैं। और आपने 21 दिन तक ये अमल कर लिया मान लीजिए, और आपकी अभी दुआ कबूल नहीं हुई, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है कि बस 21 दिन हो गए और हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो अब हम इसको नहीं करेंगे, या अपना दिल छोटा कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी 21 दिन में नहीं हुई तो आगे नहीं होगी, और अल्लाह करने वाला है। अल्लाह चाहे तो आप, ज़रूरी नहीं है आपको 21 दिन से पहले ही आपकी दुआ अल्लाह ताला कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ का जो भी
है ना, अल्लाह ताला से हर चीज़ अल्लाह ही के कब्ज़े में है। तो हमें सिर्फ कोशिश करनी है और अपनी नीयत को अच्छा रखना है, अल्लाह ताला से कभी कभी नाउम्मीद नहीं होना है। और बस आप अगर अल्लाह चाहे, अल्लाह ताला को बेहतर पता होता है ना कि हमें कोई भी चीज़ हमें 21 दिन में देनी है या 21 घंटे में ही दे देनी है या 21 दिनों में देनी है या 21 महीने में देनी है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। हमारा रब बेहतर जानता है कि हमें कौन सी चीज़ का पता करनी है। हमारा काम क्या है, सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करना और अल्लाह ताला की खूब खूब इबादत करना। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने अल्लाह ताला से जो भी दुआ की है, अल्लाह ताला कभी ऐसा नहीं करेंगे कि आपने अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा जो है दुआएं करी हैं, सजदों में दुआएं करी हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ा है, नमाज़ें पढ़ी है, कुरान पढ़ा है और अल्लाह ताला से इतनी एक लगन से, सच्चे दिल से अल्लाह ताला से आपने दुआ करी है और अल्लाह ताला आपको आपकी दुआओं को, आपकी सजदों को यूँ ही जाने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। बस हमें क्या करना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है कि हाँ बस ये हो गया है। अगर अल्लाह चाह जाएगा तो आपका कोई भी काम होगा, आप शुरू करेंगे और 21 घंटे में ये काम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि 21 दिन किया जाए, तो अल्लाह ही करने वाला है। तो आपको ये उम्मीद नहीं लगानी है कि अगर मेरा ये काम 21 दिन में नहीं हुआ या 2 महीने हो गए या 4 महीने हो गए, मेरा ये काम नहीं हो रहा। नहीं, आपको सिर्फ अल्लाह ताला से ही उम्मीद लगानी है। आपको कभी क्योंकि अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कभी ज़ाया नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमने अल्लाह ताला से ही तो उम्मीद लगाई है ना। अगर अल्लाह ताला हमको छोड़ देंगे तो हमें कौन है जो हमें सहारा देगा? हमें कोई सहारा देने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला से ही उम्मीद लगानी है, अल्लाह से कभी ना उम्मीद नहीं होना है, क्योंकि लेट हो सकता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला को ही सही वक्त का पता है कि अपने बंदे को कब किस चीज़ से नवाजना है। तो अल्लाह से कभी भी ना उम्मीद ना हो और पूरी जो है सच्ची नीयत से और उम्मीद से, सब्र के साथ अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत होगी, चाहे वो जितने टाइम से भी रुकी हुई है, काफ़ी टाइम से नहीं हो रही है, वो ज़रूर पूरी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला से कभी भी ना उम्मीद ना होना है और अल्लाह ताला से खूब दुआएं करनी है। अल्लाह हाफिज़।